Good morning, student of class 7. I am a computer teacher Sanjay sir. Hope you all are fine. Today, I am going to continue the chapter number 8, which is working on tables and query. Okay, and in this video, I am going to discuss that how to edit tables in MS Access. Okay, so let's start. And this is the syllabus for third term examination. Okay, and all of you have to mark all the chapters on your book. Okay, आप लोगों को क्या करना होगा, चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 और चैप्टर नंबर 7 जो रिवाइज चैप्टर है इसको मार्क कर लेना है, क्योंकि ये जो 4 चैप्टर्स है, दिस 4 chapters are included in the third term examination syllabus. Okay, so now move on to the main topic. So first is editing tables in Access. Okay, so sometimes you may need to modify the structure of your table. Table can be edited in both datasheet view and design view. Okay, so first is adding fields in datasheet view, and you have to follow 4 steps. Okay, first of all, open the table in datasheet view. Okay, open the table and in the datasheet view, then select the field to the left of which you wish to add a new field. Right click on the drop down arrow on the field. ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है. ओके, आप लोगों को पहले जो न्यू फील्ड ऐड करना होगा, उसके आगे आप लोगों को जो पहला वाला फील्ड है उसको सिलेक्ट करना होगा. उसके बाद आप लोगों को राइट क्लिक करना होगा. ओके, राइट क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे दिख पा रहा होगा आप लोगों को. वहाँ से क्या करना होगा, यू नीड टू सिलेक्ट इंसर्ट फील्ड ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट टैब अपीयर्स. ओके, यहाँ पे इंसर्ट फील्ड बोल के एक ऑप्शन लिखा होता है. ओके, उसके बाद इसको आप लोग को क्लिक करना होगा. Number 4, a new field name field 1 will be added to the left of the selected field. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले तो हम लोगों ने एड्रेस को सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया था, उसके बाद इसको इंसर्ट फील्ड में प्रेस किया, उसके बाद एक नया जो फील्ड आया है फील्ड 1 नेम देके. ओके, इस तरह से हम लोग आसानी से एक डेटाशीट व्यू के अंदर कोई भी एक फील्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज adding field in design view. Okay, adding field in design view. So first of all, open the table in design view. आप लोगों को टेबल को ओपन कर लेना होगा डिजाइन व्यू के अंदर. then select the field above which you want to wish to add a new field. Okay, आप लोग अगर एड्रेस के आगे फील्ड को लेना चाहते हैं तो एड्रेस को सिलेक्ट करना होगा, क्लास के आगे सिलेक्ट कर आगे देना चाहते हैं तो क्लास को सिलेक्ट करना होगा. ओके, then select the insert rows option from the tools group on the design group. ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंसर्ट रोज लिखा हुआ है, उसको जाके आप लोगों को क्लिक करना होगा. उसको क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे एड्रेस के ऊपर ऑटोमेटिकली एक रो इंसर्ट हो गया है. ओके, सो these आर द full process of inserting fields in Access. Next is delete a field in datasheet view. Okay, delete a field in datasheet view. सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द टेबल इन डेटाशीट व्यू. पहले तो आप लोगों को टेबल को ओपन कर लेना है डेटाशीट व्यू के अंदर. नेक्स्ट सिलेक्ट द फील्ड टू बी डिलीटेड एंड राइट क्लिक ऑन इट. ओके, जिस फील्ड को आप लोगों को डिलीट करना होगा उसी फील्ड को आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा. ओके, जो फील्ड आप लोग डिलीट करना चाहते हो, उसके बाद आप लोगों को राइट क्लिक, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को राइट क्लिक करना होगा. देन सिलेक्ट द डिलीट फील्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेनू दैट विल बी अपीयर. ये आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये जो विंडो आता है, यहाँ से आप लोग एकदम लास्ट में देख पा रहे होंगे कि डिलीट फील्ड लिखा हुआ है. ओके, उसके बाद इस डिलीट फील्ड को आप लोगों को क्लिक करना होगा. नेक्स्ट, ए प्रॉम्प्ट मैसेज विल बी अपीयर, क्लिक ऑन द येस बटन टू कन्फर्म द डिलीशन. दैट मीन्स आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हो सच में ही, तो फिर आप लोगों को येस प्रेस करना होगा. अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो नो प्रेस कर देना होगा. ओके, same thing in design view. Okay, so first of all open the table in design view, then select the row to be deleted. उसके बाद आप लोगों को कौन सा रो मीन्स वहाँ पे फील्ड. ओके, टेबल के अंदर फील्ड होता है. ओके, यहाँ पे कौन सा रो आप लोगों को डिलीट करना होगा उसको सिलेक्ट करना होता है. उसके बाद क्लिक ऑन द डिलीट रो बटन
ऑन द डिजाइन टैब ऑन द टूल ग्रुप। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेम जगह पे ही दिया हुआ है। ओके, इंसर्ट भी वहाँ पे दिया हुआ है, डिलीट भी वहाँ पे ही दिया हुआ है। उसके बाद जस्ट आप लोग को वहाँ पे क्लिक करना होगा और आपका जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग चेंजेस इन डेटाशीट व्यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द टेबल इन डेटाशीट व्यू। सेम चीज़ है, आप लोगों को जो टेबल है आप लोगों को उसको डेटाशीट व्यू के अंदर ओपन करना होगा। सिलेक्ट द फील्ड टू बी मूव्ड बाय द क्लिकिंग ऑन द फील्ड हेडर। ओके, उसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। देन drag it to the desired location. As the dragged field you will see the dark line. Okay, this indicates the position where the selected field can be placed. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डार्क साइन वाला एक डार्क लाइन अपियर हुआ है। ओके, दैट मीन्स जब भी आप लोग माउस से इसको ड्रैग करोगे तब ये डार्क लाइन जब तक जहाँ पे आप लोग ले जाना चाहते हो वहां तक ये डार्क लाइन जाएगा। ओके, जब आप लोग माउस को रिलीज कर दोगे तब आप लोग देखोगे जो फील्ड है वो प्लेस्ड हो गया है, दूसरे साइड प्लेस्ड हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीज ए फील्ड। Freezing a field in Access implies that you make the selected field or column appear on the leftmost side in the table and also make it visible all the time irrespectively of the direction you scroll। ओके, फ्रीज मतलब क्या होता है, किसी भी एक रो हो गया या कॉलम हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे कि एकदम सिलेक्ट करके स्टोर कर देंगे ताकि वो हम लोग को ऑल टाइम हम लोग जब भी स्क्रॉल करेंगे कोई भी टेबल के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। ओके, वो वहाँ पे उस टेबल पे अंदर बाय डिफॉल्ट वहाँ पे रह ही जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीज बोलते हैं। ओके, सो ओपन द टेबल इन डेटाशीट व्यू। सेम प्रोसेस है, आप लोगों को डेटाशीट व्यू के अंदर टेबल को ओपन कर लेना है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन द फील्ड हेडर। ओके, यहाँ पे आप लोगों को फील्ड हेडर को सिलेक्ट करके जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड फील्ड एंड सिलेक्ट द फ्रीज फील्ड ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्ले मेनू। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रीज फील्ड बोल के ऑप्शन है उसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, द सिलेक्टेड फील्ड इज मूव टू द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द टेबल। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो फील्ड फ्रीज किया है हम लोगों ने वो एकदम लेफ्ट साइड में स्टोर हो गया है। ओके, सिलेक्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज hiding a field। Okay, so to hide a field open the table in a datasheet view। Okay, सेम प्रोसेस है। ओके, सेम प्रोसेस है। पहले तो आप लोगों को टेबल को डेटाशीट व्यू पे ओपन करना है। देन सिलेक्ट द फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन द फील्ड्स हेडर। उसके बाद आप लोगों को फील्ड हेडर को सिलेक्ट कर लेना है जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करने के लिए। देन आप लोगों को राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेनू आता है सेम प्रोसेस है। ओके, ऑलमोस्ट सेम। हर एक जो मैं अभी एडिटिंग के बारे में जो जितना भी सारा हम लोगों ने पॉइंट देखा, टॉपिक देखा, उसमें सेम प्रोसेस है। ओके, सेम प्रोसेस है, खाली यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें अलग अलग ऑप्शन को हम लोगों को एक एक बार सिलेक्ट करना है। ओके, सो राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड फील्ड एंड सिलेक्ट द हाइड फील्ड्स ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्ले मेनू। यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे हाइड फील्ड ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद द सिलेक्टेड कॉलम विल बी हिडन फ्रॉम द टेबल। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पहला वाला कॉलम था वो हाइड हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज अनहाइडिंग द कॉलम। ओके, अनहाइडिंग द कॉलम सेम प्रोसेस है। ओपन द टेबल इन डेटाशीट व्यू देन सिलेक्ट एनी फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन इट्स फाइल हेडर। फाइल हेडर के ऊपर आप लोगों को क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना होगा। देन राइट क्लिक ऑन द फील्ड एंड सिलेक्ट अनहाइड फील्ड्स ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्ले मेनू। सेम प्रोसेस है। उसके बाद आप लोग को राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अनहाइड फील्ड्स बोल के उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। ओके, एन अनहाइड कॉलम डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर डिस्प्ले ऑल द फील्ड प्रेजेंट इन द टेबल the field that is hidden is unchecked। Okay, the checkbox and tick the checkbox and click on the close button, the hidden field will be displayed। okay, यहाँ पे आप लोगों का जो नया विंडो आएगा यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स बोल के वहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कौन सा कॉलम है। ओके,
और जिस फील्ड को आप लोगों को अनहाइड करना है उसको खाली टिक कर देना है। ओके, देन यू नीड टू क्लोज द क्लोज बटन, क्लिक द क्लोज बटन। ओके, उसके बाद आप लोग देख पाओगे कि जो फील्ड आप लोगों ने आप लोग का जो फील्ड आप लोगों ने देखा अनहाइड करने का कोशिश किया था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट इज मूविंग थ्रू रिकॉर्ड्स। ओके, so Access provides the a navigation toolbar connectivity move through the records. It appears at the bottom of the datasheet on the left side of the window. Okay, a navigation toolbar performs the following tasks. आप लोग यहाँ पे जो ये टूल बार देख पा रहे होंगे, जो एक्सेस विंडो है उसके एकदम नीचे ये रहता है। ओके, इससे क्या हो सकता है, इट टेक्स यू द फर्स्ट एंड लास्ट रिकॉर्ड। ओके, फर्स्ट रिकॉर्ड में भी जा सकते हैं हम लोग और लास्ट रिकॉर्ड में भी हम लोग जा सकते हैं। इट टेक्स यू टू द प्रीवियस रिकॉर्ड। आप लोग यहाँ पे आप लोग बटन देख पा रहे होंगे। ओके, दो बटन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इससे हम लोग फर्स्ट रिकॉर्ड में जा सकते हैं, लास्ट रिकॉर्ड में जा सकते हैं, प्रीवियस में जा सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड में जा सकते हैं। इट अलाउज टू एंटर ए स्पेसिफिक रिकॉर्ड टू बी एक्सेड। ओके, यहाँ पे आप लोग जो शीट देखना चाहते हैं उसको भी आप लोग टाइप करके लिख सकते हैं। इट टेक्स यू टू ए ब्लैंक और ए न्यू रिकॉर्ड। ओके, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ब्लैंक और न्यू रिकॉर्ड में भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरिंग डेटा, sorting data. Okay, sorting data means arrange the data in ascending or descending order. Records when entered in a table are not stored in the particular order. Okay, so first of all select the field to be stored by clicking on the header, its header. हेडर पे जाके आप लोग को क्लिक करना होगा जिस फील्ड को आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द फील्ड हेडर। ओके, ड्रॉप डाउन एरो में आप लोगों को क्लिक करना होगा। देन सिलेक्ट ऑफ any of the given option from the drop down list. Sort smaller to largest, sort largest to smallest. Okay, if the data is numeric, okay, if the data is alphabetic, select sort A to Z or sort Z to A. Okay, then click on the OK button. इस प्रोसेस से आप लोग क्या कर सकते हो कि जो डेटा आप लोगों ने इनपुट किया है एक्सेल के अंदर वो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप लोगों का जो डेटा है वो सॉर्टिंग हो जाएगा। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द एडिटिंग ऑफ एक्सेस टेबल। सेम प्रोसेस है, हर एक चीज़ का सेम प्रोसेस है। आप लोग अगर बुक में जाके फॉलो कीजिएगा और अगर आप लोगों ने कंप्यूटर में जाके भी प्रैक्टिस किया तो आप लोग देखोगे सेम प्रोसेस है, हर एक चीज़ का सेम ही प्रोसेस है। ओके, लेकिन आप लोग को क्या करना होगा, अच्छी तरह से जो स्टेप्स है उसको पढ़ लेना है। ओके, पढ़ लेना है और उसी को फॉलो करके भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will continue the chapter. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.